एफएच मेडिकल कॉलेज के सभागार में कॉलेज के बाल रोग विभाग, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम के संयुक्त तत्वाधान में नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम की परियोजना प्रथम गोल्डन मिनट कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ फिरोजाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी, एफएच मेडिकल कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रेहान फारूक, आईएपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सक्सेना ने संयुक्त रूप से ज्ञान की देवी मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी ने कहा कि जन्म के बाद का 1 मिनट शिशु के लिए महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सक व नर्सिंग कर्मी पूर्ण सावधानी के साथ इस गोल्डन मिनट का ध्यान रखें। उन्होंने एफएच मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आगे भविष्य में एफएच मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सीएचसी व पीएचसी के स्टाफ के साथ ऐसे जागरूक कार्यक्रम किए जाने बहुत जरूरी हैं। मेडिकल कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रेहान फारूक ने कहा कि कार्यशाला के जरिए मेडिकल के छात्रों को समझना चाहिए कि बच्चों के जन्म के बाद 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रसव व शिशु चिकित्सा से जुड़े चिकित्सक व मेडिकल छात्र सजगता से आवश्यक उपकरणों के साथ ऐसे असामान्य शिशुओं को बचाने के पूर्ण प्रयास करें। मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की एचओडी डॉक्टर सोनिया भट्ट ने बताया कि 90% शिशुओं के जन्म के बाद सांस लेने, नहीं रोने, शारीरिक बदलाव को सहन करने की हलचल करने समस्या नहीं रहती, लेकिन 10% शिशुओं में सांस लेने सहित अनेक समस्याएं सामने आती हैं। कार्यक्रम को डॉक्टर संजय सक्सेना, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर शहराज फिरोज, डॉक्टर आर.एन. द्विवेदी, डॉक्टर आर.पी. सिंह, डॉक्टर पायल मित्तल आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में ट्रेनरों द्वारा डेमो के माध्यम से नवजात शिशुओं को शारीरिक व मानसिक बीमारियों से बचाने, उनको स्वस्थ रखने के लिए प्रथम स्वर्ण मिनट में सावधानी रखने के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले अतिथियों को शील्ड व प्रशिक्षण देने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर नीति, डॉक्टर पारस सहित पीजी व एमबीबीएस के छात्र उपस्थित रहे। ये जो हमारी वर्कशॉप थी, ये बेसिक न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम इसको कहते हैं, यानी कि जो बच्चा डिलीवर होने के बाद आता है उसको सांस कैसे ले बेहतर तरीके से, तो उसके बारे में जो इनिशियल ब्रीदिंग होती है बच्चे की वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए, वो सिखाने के लिए हमने वर्कशॉप की है। 90% केसेस में अगर हम देखें, नॉर्मल केसेस में 90% बच्चे में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चा अपने आप नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा होता है, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इंश्योर करते हैं हम लोग। उसके बाद जो बच्चे 10%, उनमें कुछ हद तक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो क्या स्टेप्स होने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज में, जैसे हम लोग के जगह बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते, उन रिसोर्सेज में विद इन दैट रेस्टोरेंट हम कितनी अच्छी तरह से हम अपने जो स्टाफ है जो कि वहाँ पर डिलीवरी अटेंड कर रहा है, उनको हम ये सिखाना चाह रहे हैं। उद्देश्य ये है कि वो उस बच्चे को जो 1 मिनट के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण 1 मिनट है, उसमें वो क्या एक्शन लें, क्योंकि तुरंत क्रिया है ये, और जल्दी से जल्दी उसको 1 मिनट में डिसीजन लेके काम करना है, जिससे बच्चे का रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश हो जाए। ये हम सिखाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ आज की वर्कशॉप में डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं और रेजिडेंट हैं पीडियाट्रिशियन, तो वो लोग काफ़ी लाभान्वित होते हैं उससे, और वो भी सीख के जाते हैं, तो आगे के जो उनके नीचे स्टाफ होता है उसको सिखाते हैं। यहाँ एफएच मेडिकल कॉलेज टूंडला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इसमें इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से ये कार्य योजना है जो कि पूरे देश में कई जगह हो रही है। बार बार लोगों को सिखाया जा रहा है, काफ़ी लोग ट्रेन हो चुके हैं और होते रहेंगे। भारत एक देश जो एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम ये देखें कि जो नवजात मृत्यु दर है, नवजात शिशु की मृत्यु दर, ये बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की जो मृत्यु दर है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के जितनी है। बहुत विकास हो रहा है, पर इस क्रम में हम लोग बहुत अधिक कार्य करने के बावजूद भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर हम लोग इसमें पीछे जा रहे हैं। इस उद्देश्य को आगे लेते हुए हम लोगों ने एक नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, जो हम बोलते हैं कि जब नवजात शिशु होता है उसके हम किस तरह से देखभाल या पहली उसकी सांस के लिए हम क्या प्रयास करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवजात शिशुओं को बचा सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है जो कि यहाँ पर एफएच मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। तो अमूमन भारत में करीब 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 2 लाख बच्चे जो होते हैं वो जन्म के पहले 28 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें से 2 तिहाई बच्चे जो हैं वो एक
हफ्ते के अंदर, और उसमें से भी 2/3 बच्चे 24 घंटे के अंदर उन लोगों को मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु केवल इसलिए होती है क्योंकि हम उनको जो पहला ये 1 मिनट या 2 मिनट में हम उनको ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये है न्यूनेटल रिससिटेशन फर्स्ट गोल्डन मिनट, मतलब ये गोल्डन मिनट है। अगर इस 1 मिनट पे हम बच्चों को ठीक से देखभाल करें, या जो बच्चों को सांस नहीं आ रही उन्हें कृत्रिम तरीके से सांस दे पाएँ, तो हम बहुत सारे बच्चों को बचा सकते हैं। इसी को ट्रेन करने के लिए, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि भारत में जो मृत्यु दर है वो करीब 25 से 26 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह दर बहुत आगे है। हम भारत में सबसे ज़्यादा हमारी नवजात शिशु मृत्यु दर है। तो हमारा जो उद्देश्य वो है यहाँ के इंटर्न्स, यहाँ की डॉक्टर्स, आसपास की CHC सब लोगों को हम इस तरह से ट्रेन कर पाएँ। तो ये हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ पे हम इंटर्न्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इस कार्यशाला के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये आज जो है IAP NRP फर्स्ट गोल्डन मिनट का एक कार्यशाला की गई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है। हमारे देश में प्रतिवर्ष बर्थ एस्फेक्सिया से 1 से 2 लाख बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट ने प्लस पीडियाट्रिशियन से ये एक टारगेट किया है। जो भी MBBS के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर CSC PSCs पे आगे चल के यही लोग काम करेंगे। तो अगर ये फर्स्ट गोल्डन मिनट की इम्पोर्टेंस समझेंगे और इन्हें बच्चे को कैसे रिवाइव करना है, पैदा होने के बाद आता है होगा, स्किल्स इनकी डेवलप होंगे, तो ये काफ़ी बच्चों को हम बचा सकते हैं। और जिससे कि हम अपनी जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी है भारत देश में कम कर सकते हैं। तो ये उसी उद्देश्य से कार्यशाला की गई है और हमारे इंटर्न ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको संपूर्ण किया है और सीखा है काफ़ी। आज का वर्कशॉप न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम था। बेसिकली इंडिया में 25 से 30% बच्चे ऑन बर्थ मर जाते हैं पहले 24 आवर्स में। तो आज हमें गोल्डन 1 मिनट ऑफ बर्थ बताया गया है, जो पहले 1 मिनट में बच्चों को कैसे रिससिटेट करना चाहिए। इससे कम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होगी हमारे इंडिया में। आज का वर्कशॉप न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम पर आयोजित है, जो कि 2021 प्रोटोकॉल के बेसिस पर था। आज हमने देखा कि न्यूनेटल रिससिटेशन में न्यूनेटल डेथ को कैसे बचाया जा सकता है और मैटरनल मोर्टेलिटी को कैसे बचा सकते हैं। इससे हमने पूरा एल्गोरिथम सीखा है कि हमें पैदा होने के बाद में कैसे बच्चों को बचा लेना चाहिए।